चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। समाचारों की शुरुआत करते हैं। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ डुंगला थाना में दर्ज रिपोर्ट और इस पूरे मामले को लेकर भाजपा में मची खलबली। चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में धर्मेंद्र यादव ने जब कार्यभार ग्रहण किया तो उससे पहले ही सोशल मीडिया पर उनकी दबंगता, कार्यकुशलता, कार्यशैली को लेकर चर्चाएं होने लगी थी और यह माना जा रहा था कि जिस तरह अपराधियों में भिलवाड़ा में खौफ रहा उनको लेकर, उसी तरह की स्थिति चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन शायद भाजपा ने यह कतई सपने में नहीं सोचा होगा, कार्यकर्ताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाजपा की सरकार, भाजपा की सत्ता, सब कुछ होने के बावजूद एक मंत्री के खिलाफ थानाधिकारी रिपोर्ट दर्ज कर ले और उसके बाद सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें ऐसी खलबली मची हुई है कि कोई भी कल्पना तक नहीं कर पा रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ और चित्तौड़गढ़ जिले में पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि मंत्री तो चित्तौड़गढ़ जिले में कई बार भाजपा के भी बने, कांग्रेस के भी बने, पुलिस से टकराव भी चलता रहा अलग अलग कारणों के कारण, लेकिन किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक थानाधिकारी, कांग्रेस के एक विधायक द्वारा भी एक नहीं कई सैकड़ों गालियां पुलिस को दी गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी और ये विधायक चित्तौड़गढ़ जिले के ही थे। लेकिन इसके बावजूद उन विधायक का बाल बांका नहीं हो सका और सहकारिता मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। हालांकि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यह रिपोर्ट सीआईडी सीबी जयपुर को भेज दी गई है। वह अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन हाल फिलहाल तो इस रिपोर्ट को लेकर भाजपा में खलबली मची हुई है। चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर धर्मेंद्र यादव ने जब पदभार ग्रहण किया तो उससे पहले ही उनके आने को लेकर, उनकी कार्यशैली एवं दबंगता को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। भिलवाड़ा में जिस तरह उनकी कार्यशैली रही, कार्यकाल रहा, उसको देखते हुए कई जनों का मानना था कि चित्तौड़गढ़ में भी इसी तरह की दबंगता एवं कार्यशैली पुलिस अधीक्षक की देखने को मिलेगी। लेकिन यह शायद भाजपा ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि भाजपा की सरकार सत्ता होने के बावजूद भाजपा के मंत्री के खिलाफ एक थानाधिकारी रिपोर्ट दर्ज करवा दे। और जिला पुलिस अधीक्षक जो घटनाक्रम हुआ, गौतम दत्त सहकारिता मंत्री का जो ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद डुंगला थाना पहुंचे। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली एवं पुलिस के जो मनोबल है, स्वाभिमान है, उसको देखते हुए उन्होंने डुंगला थानाधिकारी को सहकारिता मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिए। जिसके बाद सहकारिता मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूरे जिले में शुक्रवार को इसी बात को लेकर चर्चा होती रही और ख़ास तौर पर भाजपा में खलबली मची हुई है कि जब मंत्री के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। निश्चित रूप से ये बात आपकी मैं व्यवस्थित रूप से अगर आपका कोई प्रतिनिधिमंडल अगर जयपुर आता है तो मैं स्वयं और हमारी एक टीम पूरी बैठी है आपके साथ आकर के आपकी इन सारी बातों को हम मुख्यमंत्री जी तक है, चाहे से संबंधित जो भी आप केंद्रीय मंत्री हैं उन तक भी आपकी बात पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे और उन सब समस्याओं को
के लिए हम कोई टीम बना करके कहीं न कहीं एक टीम बना करके परिवारों में जाने का काम। किस्सा आया था थोड़े दिनों पहले कि डेथ हो गई और 6 महीने तक उसका दरवाजा नहीं खुला। तो वो बातें सुन करके कहीं न कहीं मन को एकदम टीस लगती है, ये क्या हो रहा है। तो इस तरह की आगे घटनाएं नहीं, उसमें बड़ा रोल आप प्ले कर सकते हैं और पूरे राजस्थान से आप पधारे हैं। तो मेरा ये इतना सा जरूर आप सबसे आग्रह रहेगा कि हम इस दिशा में भी, क्योंकि जो हो गया ठीक है, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं परिवार के प्रति भी चिंता रखें। हम जाए अमेरिका जाए, कुछ भी करें ऐसा नहीं, जाना नहीं चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन हम पीछे से जिन्होंने हमें तैयार किया है उनकी चिंता भी हम करें। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि इसको कोई सरकारें नहीं कर पाएंगे, इसको हमें ये जो समाज में माहौल है ये हम सबको मिल करके कहीं न कहीं करना पड़ेगा। वैसे वरिष्ठ नागरिक मंच की हमारी एक चिकाड़ा में संस्था थी, जोधरा की टेलर साहब थे, तो मैं उनके काफी संपर्क में रहा और काफी बार उस वरिष्ठ नागरिक मंच के महीने में एक मासिक बैठक होती थी। तो मैं जब एमएलए था, उससे पहले मैं जब मंडल अध्यक्ष था, तब भी वो मुझे लगातार बुलाते रहते थे और साल में 2 साल में एक बार मैं उस जगह उस मंच में जाता था। संरक्षक मंडल है जो कहीं न कहीं आपने समाज को दिशा देने का काम करते हैं। तो मैं उस समय जब जाता था तो वहां के विषय लेकर के ही मैं जो अपने तहसील में, अपनी विधानसभा में क्या हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मैं प्रयास करता था। और अभी जब मैंने आपके विचार सुने तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं अभी जैसे चंद्रभान जी ने भी कहा और सुरेश जी ने भी बताया कि आप हमें लगातार जागृत करते रहे और ये जो चेतावनी वाली मोड है, निश्चित रूप से जो सरकार की तरफ से कोई न कोई अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में इन दिनों वंदे गंगा जल अभियान चलाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं एवं शुक्रवार सायं चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के तट पर जिले की प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में दीप दान का कार्यक्रम उस स्थान पर किया गया जहां से कुछ ही दूरी पर जगह जगह काई जमा थी। यह वही गंभीरी नदी जो कि गत कई समय से प्रदूषित हो रही है, लेकिन इसकी स्वच्छता को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह बात अलग है कि इसी स्थान पर इस कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता को लेकर बढ़ चढ़कर शपथ ली गई और कुछ ही दूरी पर गंदे नाली का जो पानी है वह भी गंभीरी नदी में आ रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम होने, प्रभारी मंत्री की मौजूदगी होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ समेत कोई भी विधायक मौजूद नहीं होना चर्चा का विषय भी बना रहा। हाथ आगे करके और दोहराएंगे जैसा मैं बोलूंगी उसके साथ में। जल का संरक्षण करूंगी, दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगी, और अपने नहीं करूंगी। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगी। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को तालाबादी के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान, स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में मैं अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत
शुक्रवार सायं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम से जिले के सभी विधायकों ने दूरियां बनाकर रखी। सहकारिता मंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर के कारण इस दूरियों को देखा जा रहा है या और कोई कारण रहे यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कोई भी विधायक इस दौरान मौजूद नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि नगर के मध्य से गुजरने वाली उस गंभीरी नदी के तट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि गत कई समय से प्रदूषित हो रही है। नदी में काफ़ी अधिक काई जमा है। नदी के दूसरे छोर पर शहर से आ रहे गंदे नाले का पानी गंभीरी नदी में मिल रहा है। गत कई समय से गंभीरी नदी के प्रदूषित होने के बावजूद नगर परिषद द्वारा इसकी सफाई के लिए व्यापक पैमाने पर कदम उठाए जाने के स्थान पर ठेके पर सफाई का काम दिया जाता रहा एवं सफाई के नाम पर हजारों रुपए अब तक खर्च होने के बावजूद नदी की सफाई नहीं हो पाई। जहां तहां नदी प्रदूषित हो रही है और इसी स्थान पर इस अभियान के तहत दीपदान का कार्यक्रम आयोजित कर जल स्रोतों की साफ सफाई कर स्वच्छता एवं जल संरक्षण का संदेश दिया गया, शपथ ली गई। लेकिन अच्छा होता कि इस कार्यक्रम से कम से कम गंभीरी नदी की स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाता, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है। इसी गंगा नदी में गणपति विसर्जन के साथ ही समय समय पर अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी नदी की स्वच्छता को लेकर चर्चा करने में लगे रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर के साथ ही भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी, कई महिलाएं भी इस दौरान मौजूद थी, जिन्होंने गंभीरी नदी के तट पर दीपदान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जो अभियान आरंभ किया गया है, निश्चित रूप से वह जल स्रोतों की स्वच्छता एवं सफाई को लेकर एक अच्छा और सराहनीय कदम कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाना था तो उससे पहले जिला प्रशासन द्वारा या नगर परिषद द्वारा इसकी स्वच्छता एवं साफ सफाई की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। केवल दीपदान जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके आसपास ही सफाई कर इतनी सीधी कर ली गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम इस अभियान के तहत और मानसून का जब आगाज होगा, जो कि जून के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, उससे पहले गंगा नदी जो कि चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी कही जाती है, उसमें साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर इस अभियान की सार्थकता साबित करने का प्रयास किया जाएगा। केवल इस तरह औपचारिकता रूप में कार्यक्रम आयोजित करने से न तो सफाई हो पाएगी और न स्वच्छता का जो संदेश है वह पूरा हो पाएगा। भाजपा नेताओं को भी इस तरह के कार्यक्रम से पहले कम से कम इस तरह ध्यान दिया जाना चाहिए था और कार्यकर्ता स्वयं यहाँ श्रम दान कर इसकी साफ सफाई कर एक अच्छा और सकारात्मक संदेश मुख्यमंत्री तक पहुँचा सकते थे, लेकिन कम से कम इसमें वह विफल रहे। लेकिन देर से ही सही उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी पूरी तरह से साफ सफाई वाली देखने को मिले और इस तरह का जो कार्यक्रम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उसकी पूरे जिले में जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें भी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को करवाया जाए। केवल प्रेस नोट, फोटो, वीडियो आदि तक ही यह अभियान सीमित होकर न रह जाए। चित्तौड़गढ़ में भी इस आयोजन की जानकारी अधिकांश आम नागरिकों को नहीं थी। केवल भाजपा द्वारा अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं आदि को लेकर इस कार्यक्रम की जानकारी देकर इतनी सीधी कर ली गई। लेकिन जब यह कार्यक्रम आम जन से जुड़ा हुआ है तो कम से कम आम जन की भागीदारी यहाँ मौजूद रहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत दिनों देशवासियों से मौजूदा हालत को देखते हुए ईंधन बचाने की अपील की गई, कई तरह के सुझाव दिए गए, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के तट पर दीपदान का जो कार्यक्रम हुआ उस दौरान इस अपील का किसी तरह का कोई असर नहीं देखने को मिला।
इस छोटे से स्थान पर 50 से अधिक वाहनों का जमावड़ा देखने को मिला। सरकारी वाहन भी थे, भाजपा पदाधिकारियों के वाहन भी इस दौरान मौजूद थे। प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाव की अपील, लेकिन चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के तट पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप देख सकते हैं वाहनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये तो उस समय की स्थिति जबकि कार्यक्रम अभी आरंभ हुआ है और ये गाड़ी और 36। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री द्वारा जो अपील की गई कि ईंधन बचाओ, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं दिखा रहा है। यहाँ एम्बुलेंस भी है प्रभारी मंत्री के साथ, जिसकी कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। और कई वाहन जो है देख सकते हैं आप, यहाँ वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। दुपहिया वाहन तो ठीक है, लेकिन चौपहिया वाहनों की आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह जो है इसमें भाजपा पदाधिकारियों की भी वाहन है, पुलिस के भी कई वाहन है। खास सरकारी वाहन तो आप काफ़ी देख सकते हैं आप, जो है इनकी बत्ती लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी वाहन जो खड़े हैं ये भी प्रभारी मंत्री के साथ आए। तो किस तरह का अपील का असर कम से कम इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, वह लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री की अपील यहाँ कोई सार्थक दिखाई दे रही हो। पूरी तरह से बेअसर साबित वाहनों का यहाँ जमावड़ा ये है। चित्तौड़गढ़ में जो आह्वान जो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है बहुत अच्छा है, जिसकी आवश्यकता भी है, लेकिन इस अपील का जो है कितना असर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह वाहनों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल एवं डीजल के दाम में लगातार की जा रही बढ़ोतरी के विरोध में पूरे राजस्थान में प्रदर्शन, धरना आदि देने का आह्वान किया था। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी शुक्रवार को यह प्रदर्शन तो किया गया, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले नहीं, बल्कि जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष से कई समय से दूरियां बना रहे पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारौत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष के कोई भी समर्थक मौजूद नहीं थे। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के आसमान छूते दामों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारौत के नेतृत्व में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किया गया, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले किसी तरह का न तो कोई प्रदर्शन किया गया और न ही इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के समर्थक मौजूद थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पूर्व विधायक जारौत एवं उनके समर्थक उनसे दूरियां बनाए हुए हैं एवं अपने स्तर पर ही इस तरह प्रदर्शन आदि कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं एवं जिस तरह जिला कांग्रेस कमेटी से दूर रहकर जारौत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो क्या इस बात को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसे बल मिलता है कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से 3 बार पराजित होने के बावजूद क्या जारौत टिकट के लिए पुनः दावेदारी करेंगे? सरकार बदलनी है।
जी देखिए, जिस तरह से अभी पूरे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ, पहले खाने की गैस महंगी की, उसके बाद कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 1500 रुपये 4 महीने में महंगा कर दिया, डीजल लगभग 8 रुपये महंगा हो गया, पेट्रोल लगभग 10 रुपये लीटर महंगा हो गया, हमारी जो घरेलू गैस है वो 50 रुपये पहले बढ़ा दी इन्होंने। और जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, अभी सरस के ऊपर भी 2 रुपये बढ़ा दिया, किसानों का जो NPK खाद जो मिलता था उस पर 800 रुपये कट्टे के ऊपर बढ़ गया। अभी 800 रुपये जो 1500 साढ़े 1500 में मिलता था वो 2400 के करीब पहुंच गया। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है। ये जो महंगाई की मार आई है, इससे आप निश्चित मान करके चलना, एक परिवार पे लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया महीने का असर आएगा। डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ, जो हर घर में मोटरसाइकिलें 2-2, 3-3, 4-4 है, हर घर के अंदर 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। और ट्रकों की स्थिति है कि गुजरात जैसे स्टेट जो हमारे प्रधानमंत्री का, वहाँ पे राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि वहाँ 50 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है और चित्तौड़ अपने राजस्थान के सिरोही के अंदर से 30 लीटर डीजल दिया जा रहा है और लाइनें की लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है और सब्जियों की महंगी होती जा रही है। हर चीज़, दाल, शक्कर, आटा, तेल, हर चीज़ महंगा हुआ है। और केवल मैं ही नहीं कह रहा, मेरे पास मैं आंकड़े लेके आया हूँ। ये देखिए आप, ये राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि कितनी महंगाई जो है वो आने वाला आई है। ये कल का अखबार है। ये देखिए आप, ये कल जयपुर के अंदर ही ये छपा है किस तरह से ये महंगा हुआ है। ये देखिए, इसके साथ ही ये पंजाब केसरी ने छापा है आपका कि कितनी महंगाई हुई है। ये पंजाब केसरी का है। और ये देखिए आपकी क्या हालत हो गई है कि ये मैं नहीं छाप रहा, मैं नहीं कह रहा, ये देखिए समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, ये कल जयपुर का अखबार है कि किस हालत के अंदर ट्रकों की ज़िंदगी है। और वहाँ पे जब डीजल उनको ब्लैक में लेना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हर चीज़ महंगी होनी है। तो आज महंगाई इस नरेंद्र मोदी सरकार में, अगर इनके 2012 के अगर आप वीडियो आप अगर देखो, 2012 से 13 और 14 तक जो नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को छला है झूठे वादों से कि बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने युवाओं को, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि रुपया जो आज गिर रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री गिर रहा है उस देश का। आज कहाँ रुपया 97 रुपये पर पहुँच गया। उस वक्त जब 62 रुपये था तब नरेंद्र मोदी ये बोलते थे। जब डीजल अपने 55 रुपये लीटर था तब ये नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। पेट्रोल जब 75 रुपये लीटर था तब ये नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। जब 350 रुपये का गैस सिलेंडर आ रहा था तब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे थे। 1000 रुपये का जब कॉमर्शियल सिलेंडर आ रहा था तब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे थे। जब 1200 का खाने का तेल का टीन मिल रहा था और आज 2600 रुपये का वो अपने टीन हो गया है। शक्कर की क्या स्थिति, शक्कर 25 रुपये थी, आज शक्कर कहाँ पहुँच गई। चांदी की क्या स्थिति बताओ, गरीब आदमी चांदी खरीदता है शादी ब्याह के अंदर देने के लिए। हमारे टाइम पर 26,000 रुपये किलो थी और आज कहाँ पे पहुँची है, 2.25 लाख रुपये पहुँच गई है। सोने की क्या स्थिति बताओ आप। अब प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं और राहुल गांधी ठेठ से कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, आर्थिक संकट आने वाला देश के ऊपर। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं थी। वेस्ट बंगाल के चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त रह करके उन्होंने, आज पूरा देश महंगाई से त्राहिमाम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पे, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण ने आज ये ज्ञापन हमारे जो प्रदेश से जो प्रभारी भेजे हुए हैं उनके नेतृत्व में आज हमने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदय के नाम पर दिया है कि इस महंगाई से गरीब को बचाए, मध्यम तबके को बचाए। पूरा तबाह हो जाएगा। एक साल में मैं बताऊं को 70 से 80 हज़ार रुपया अपने एक व्यक्ति के ऊपर ये खर्चा जो है वो बढ़ेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा क्षेत्र में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री की किलन में 17 पुलिस थानों द्वारा गत दिनों विभिन्न प्रकरणों में जब्त किया गया मादक पदार्थ, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में इसे नष्ट कर दिया गया। इस दौरान इन पुलिस थानों के थानाधिकारी आदि मौजूद थे।
चित्तौड़गढ़ जिले के 17 पुलिस थानों में जब्त शुदा अवैध डोडा चूरा, गांजा, स्मैक व MDM को न्यायालय से भौतिक सत्यापन एवं निर्णय के बाद शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला औषधि व्यवस्थापन समिति द्वारा थाना शंभूपुरा के सावा स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री की किलन में जलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस द्वारा 66 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा, गांजा, स्मैक एवं MDM को नष्ट किया गया। NBC की मानक कीमत के अनुसार पुलिस द्वारा नष्ट किए गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 11 रुपये आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के पुलिस थानों के माल खाना NDPS एक्ट में जब्त शुदा मादक पदार्थों एवं वाहनों की वजह से लबालब भरे पड़े हुए हैं, जैसे अन्य जब्त शुदा मालों को रखने के लिए समस्या आ रही है। माल निस्तारण और थाने को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की नॉन SR शाखा द्वारा संबंधित थानाधिकारियों से माल के निस्तारण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर रिकॉर्ड तैयार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ ही विभिन्न थानों के थानाधिकारी, माल खाना प्रभारी आदि मौजूद थे एवं यह पदार्थ नष्ट करने के बाद इसका आवश्यक रिकॉर्ड मिलान किया गया, वजन किया गया, जिसके पश्चात संपूर्ण कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागृह में ओपन जेल से एक बंदी के फरार हो जाने की जानकारी है, जिसको लेकर जेल प्रशासन की ओर से पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में ओपन जेल से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी के फरार हो जाने पर जेल प्रशासन की ओर से पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। जिला कारागृह में ओपन जेल में जब बंदियों की गिनती की जाई थी तो उसी दौरान एक बंदी जो कि उदयपुर जिले का रहने वाला है, जिसका नाम ललित उर्फ लाल शंकर उर्फ ला मीणा बताया जाता है, वह गायब मिला, जो कि हत्या के मामले में आजीवन सजा काटता था और उसे 2019 में यह सजा हुई थी। उसके खिलाफ राजसमंद जिले के केलवा थाने में 2015 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। बंदी के फरार हो जाने के बाद पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज होने पर पुलिस उसके बारे में संभावित ठिकानों पर तफ्तीश दे रही है, लेकिन अब तक बंदी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ओपन जेल में सवेरे बंदियों को शाम तक के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वह मेहनत मजदूरी करके वापस जेल आ सकें, लेकिन यह बंदी जब यहाँ से रवाना हुआ तब पुनः लौटकर नहीं आया और जब बंदियों की गिनती की गई तो इसकी जानकारी मिल सकी। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न न्यायालय में नव पद स्थापित न्यायिक अधिकारियों का जिला अभिभाषण संस्थान की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। जिले के मनपिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर में उदयपुर के एक भक्त द्वारा चांदी से निर्मित डंपर और JCB भेंट किया गया। इसी तरह गत कुछ दिनों से भक्तों द्वारा चांदी से निर्मित कई तरह की वस्तुएं भेंट की जा रही है और अधिकांश भक्तों द्वारा अपने नाम का खुलासा नहीं रखते हुए यह वस्तुएं भेंट की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के मनपिया में स्थित सांवलिया सेठ के मंदिर में प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन आते हैं और यहां पर मनोकामनाएं मांगते हैं। मनोकामनाएं मन्नत पूरी होने के बाद कई भक्त चांदी से निर्मित कई तरह की वस्तुएं यहां भेंट करते हैं। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, राजनीतिक उठापटक की जानकारी आपको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सके। नमस्कार।